हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की जय वैष्णवी। देखिए, मैं अभी आप लोगों को ये वीडियो बना के कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ का कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें उस पूजा पाठ के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता। ये जो सारी तैयारी है, ये विदेशन का है। मारण क्रिया, उच्चाटन, फिर किसी को एक्सीडेंट करवाना, पलंग पे सुलाना, या ऐसा कुछ भी काम जो हम करते हैं, उसकी प्रक्रिया हम लोग कैसे करते हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। मैं मंत्र अंतर नहीं दूंगी, लेकिन एक बात बता रही हूँ, मैं आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ। क्योंकि आजकल क्या करते हैं मालूम है, कुछ लोग नया नया मंत्र सीख जाते हैं और मंत्र को सीख कर फिर उस चीज़ का मिसयूज़ करते हैं। अभी जैसे कोई भी मंत्र हमने सिखा दिया, लेकिन उनको पूरी डिटेल्स नहीं मालूम होती, लेकिन फिर भी वो लोग इस चीज़ को ट्राई करते हैं। और इस चीज़ को ट्राई करने के बाद जब वो लोग ट्राई करते हैं तो उनको स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये इसलिए बना रही हूँ वीडियो कि फिर उनको उस चीज़ की हानि भुगतनी पड़ती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें नॉर्मल और एकदम ईजीली नहीं है, क्योंकि ये इतनी खतरनाक चीज़ है कि आप लोग जो अब देखिए, मैंने हमेशा लोगों को बोला है मैं शक्तियाँ सिद्ध करके देती हूँ। क्यों उनको तरीका नहीं बताती? क्योंकि मुझे पता है कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों के घर में एक्सीडेंट, कितने लोग पागल हो गए, कितने लोगों के घर में जिन्नात एक्टिव होके फिर उनके घर में अगर कोई कुंवारा है या कुछ है तो उनकी औरतों के साथ शारीरिक संबंध रखना, ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर हम किसी को बोलते हैं तो किसी को बात समझ में नहीं आती। ये बात याद रखी कि उनको कोई भी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये सारी चीज़ें जितनी अच्छी है उतनी खतरनाक है। और इनको सबसे बड़े पहली बात, कोई भी काम अगर हम करवाते हैं इन्हें इनका बाल भोग और इनका चीज़ इनको देना पड़ता है। जैसे हम अगर कुछ भी काम इनसे करवाते हैं तो इनका ये चीज़ें सिर्फ उन्हीं को, हम तांत्रिक लोग को ही पता होती कि इन्हें क्या भोग देना, क्या देना है। अभी मेरे से बहुत सारे लोगों ने सीखा है, स्नेहा ने सीखा है, विशाखा बहन ने सीखा है, हाजिदा ने सीखा है, बहुत सारे लोगों ने सीखा है। लेकिन मैंने कभी उन्हें ये नहीं बताया कि इन्हें असली भोग वो क्या लगता है, और मुझे बताना भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इन चीज़ों में ये लोग गलतियाँ कर देते हैं। और गलतियों करने के चक्कर में एक बात याद रखिए, अगर आप कोई भी जैसे इस्लामी तरीका भी अगर आप यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी पूजा पाठ, नादे अली या कोई भी ऐसी चीज़ें अगर आप आयत पढ़ते हैं, तो आप एक याद रखिए कि तुरंत मौकिल और जिन्नात हाजिर हो जाते हैं और फिर उस घर में घूमने लगते हैं। फिर आपको 24 घंटे ऐसा लगेगा कि हमारे घर में कोई घूम रहा है, और सामने वाला जो साधक उसको पढ़ाई कर रहा है उसको पूरी तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं कि उनको बस ऐसा लगता है कि बस हमें पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। उस चक्कर में उन लोगों का घर में किसी भी चीज़ों में ध्यान नहीं लगता है, उनको सिर्फ इस चीज़ में होता है। ये सारी चीज़ें बेगर जाने समझे न करे तो ही अच्छा है। मैं बताती हूँ आपको। देखिए, सबसे पहला नियम होना चाहिए कि पहले तो आप किसी भी गुरु से दीक्षित होने चाहिए। बेगर गुरु के दीक्षित हुए आपको ये चीज़ों का काम नहीं करना चाहिए, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग दीक्षित है, इसलिए मैं लोगों को शक्तियाँ सिद्ध करके देती हूँ। क्योंकि शक्तियाँ सिद्ध करके देने से जब वो लोग मेरा नाम लेके, कि हम विद्या देवी का नाम लेके सुल्तान को इत्र चढ़ाते, तभी सुल्तान काम करेगा। अगर आप मेरा नाम लिए भी अगर सुल्तान को आदेश देंगे ना, सुल्तान आपका काम नहीं करेगा, उल्टा आपके लिए गलत कर देगा, आपके साथ गलत कर देगा वो। पहला नियम होना चाहिए कि हमें गुरु दीक्षित होना चाहिए, हमारे पास गुरु मंत्र होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास बंदिश का मंत्र होता है। गुरु मंत्र अलग होता है और बंदिश का मंत्र अलग होता है। जब भी हम पूजे में बैठते हैं तो हमारी आदत है कि हम बंदिश करते हैं। उसके बाद जब हम जो भी माला या जो भी आयत पढ़ते हैं, उसे कभी भी कहीं भी बैठ के नहीं पढ़ा जाता है। हर चीज़ के लिए साफ सफाई ज़रूरी है। कोई जेंट्स पढ़ रहा है उसके लिए भी, कोई लेडीज़ पढ़ रहा है उसके लिए भी, उसको 24 घंटे पाक साफ होना ज़रूरी है और पवित्र होना ज़रूरी है। नापाकी बिल्कुल नहीं चलेगी। नापाकी मतलब कितने लोगों की आदत होती है, औरतों की, आदमी की सुसु करने जाते हैं तो वो वॉश नहीं करते। अभी जैसे हम तांत्रिक लोग, हम पंडित लोग कहीं भी, देखिए पहली बात तो हम रास्ते में जल्दी कहीं ऐसी जगह उतरेंगे ही नहीं कि हमें पानी ना मिले। क्योंकि कहते हैं मरने के बाद अगर कहते हैं ना स्वर्ग चाहिए, तो हमें हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए। पता नहीं मौत कहाँ आ जाए। अब देखिए, जैसे कल मैं पूरे मंदिर घूम रही थी, लेकिन मैं कहीं वॉशरूम के लिए नहीं रुकी, क्योंकि वॉशरूम मिल जाए और पानी ना मिले तो शरीर अशुद्ध रहता है। उस अशुद्धता के कारण कहीं भी हम जाके तो नेगेटिव चीज़ हमारे साथ हो चलती है, हमारे साथ गंदी चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए हम पाक साफ रहते हैं। इसलिए हम अपने गले से कभी जल्दी माला नहीं निकालते, क्योंकि माला सिद्ध की हुई रहती है। फिर उसको निकालो डालो में तो उसकी ताकत और पावर ख़त्म हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग कभी भी कोई मंत्र करते हैं तो मंत्र की एक गिनती होती है। उस मंत्र की गिनती के पहले हम संकल्प लेते हैं। संकल्प लेके पहले मन में इच्छा जाहिर करते हैं। मन में इच्छा जाहिर करने के बाद उस संकल्प के साथ उन शक्तियों को काम देते हैं, और काम देने के साथ उनका हदिया देते हैं। जैसे भी शक्तियों को मैं काम दे रही हूँ तो शक्तियाँ मुझे बताती कि मैं आपका ये काम करूँगा तो मुझे ये चीज़ चाहिए। लेकिन हमने अब तक सामने वालों को ये बात नहीं सिखाई। सामने वाले बस कुछ हो गया, मोबाइल में मंत्र मिल गया, करे जा रहे। उससे क्या होगा मालूम है? नेगेटिविटी उनके घर में आके घुसेगी।
क्योंकि अगर जब हम किसी नेगेटिव चीज़ को हमारे घर में बुलाते हैं और जब उसको खाना पीना नहीं मिलेगा तो वो नेगेटिव चीज़ कहीं ना कहीं घूमकर आपके घर के ही लोगों को खाना शुरू करेगी, आपका ही खून पीना शुरू करेगी, क्योंकि उन्हें ये चीज़ चाहिए, चाहिए तो चाहिए। अभी जैसे अभी मैं देखिए ये सब काम करती हूँ तो इसमें मुझे पता है कि मुझे कब और क्या करना है। हम लोग, आप ऐसे मत सोचिए कि मैं मंत्र करती हूँ, मैं जो काम करती हूँ उसके बाद मैं उनका हदिया देती हूँ, उनकी चीज़ें उनको देती हूँ, क्योंकि मुझे उनका ताकत और उनका सामान उनको देना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं वो नहीं दूंगी तो वो चीज़ मुझ पे आगे नेगेटिव होती है। हम लोग जो भी काम करते हैं हर चीज़ का एक काम रहता है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगी कि ये सारा काम सिर्फ हम पंडित और अघोरियों को करने दिया जाए तो अच्छा, अपना दिमाग ना लगाए, क्योंकि अगर अपने दिमाग आप लगाओगे तो आपके घर में झगड़े, बर्बादी, आए दिन बहस, हमेशा बीमारी, सब कुछ आपके घर में पड़ी रहेगी, क्योंकि आपने अपने घर पे मुसीबत खुद से बुलाई। और दूसरी बात, एक बार आपके घर में अगर कोई मुसीबत आ गई, वो मुसीबत फिर कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि अगर एक बार जिन्नात आपके घर में घुस गए तो उसको निकालना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बुलाया आपने है। तो उसे कोई भी तांत्रिक, ओझा, पंडित नहीं भेज सकता जब तक कि वो आपकी जान लेके जाएगा नहीं, वो आपको लेके ही जाएगा अपने साथ। ये बात पक्की है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए। अभी देखिए जैसे अभी मैंने ये, अभी हम बताते हैं हम कैसे अपना काम करते हैं। अभी ये तालों का काम है। ये तालों के काम से तो आप सबने जाना है कि मैं किसी का भी, देखिए तालों का काम से एक काम ऐसे होता है कि हम किसी का भी मारण, मोहन, वशीकरण, एक तालों के जरिए 7 दिन के ताले में बहुत इजी हमारा कि मारण, मोहन, वशीकरण, किसका भी कैसा भी काम रहेगा, कोई केस सॉल्व करवाना रहेगा या मुकदमे में जीत रहेगी या राजनीति में जीत रहेगी या किसी को बीमार करना रहेगा, ये ताले के काम बहुत ईजी है। फिर भी हम और चीज़ों को एक्टिव करते हैं। देखिए अभी मैंने ये ग्लास में ड्रिंक है, देसी दारू है, ये मेलडी माँ को प्रसाद चढ़ता है, इसके अंदर नींबू डाला है, वो नींबू में कम से कम 11 लौंग है। तो ये 11 लौंग, और ये उनके लिए रहता है जिन लोगों का शरीर एकदम सूजाना हो, शरीर फुलाना हो, किसी को बदसूरत बनाना हो, किसी को 24 घंटे मतलब कहते हैं ना बालों में जुए रेंगते रहे, शरीर से या योनि से, शरीर से बहुत सारी गंदी बदबू आती रहे, कितना भी परफ्यूम मार ले, कुछ भी मार ले तो काम नहीं हो, उसका ये हम काम करते हैं, इसलिए हम ये काम का यूज़ करते हैं। अब उसमें नींबू डाला है, नींबू डालने से ये होगा कि उसका दिल दिमाग, पहले तो हम सामने वाले का दिल दिमाग मन सब कुछ बांध देते हैं। वो चाहे किसी भी तांत्रिक, ओझा, पंडित के पास जाए, वो चीज़ कोई काट नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग हर काम के बाद एक पासवर्ड डालते हैं। मैंने लोगों को पासवर्ड डालना तो सिखाया, लेकिन ये नहीं सिखाया कि वापस करेंगे। मैंने जंगल में आना तो सिखाया लोगों को, लेकिन वापस आना नहीं सिखाया था। ये बात की गलती लोगों ने कर दी। उसके बाद देखिए ये हमने ताले में जो ये लाल डोरा बांधा है, तो जैसे अगर अभी हम लोग विद्वेषण का काम कर रहे हैं, 2 लोगों में दुश्मनी करवानी है, तो 2 लोगों में दुश्मनी करवाना है या उन्हें पागल करना है या ऐसा कुछ हो कि वो खुद जाके अपना सर फोड़े, बीमार पड़े, ये कुछ करे, उनको दिमागी तौर पे पागल करने के लिए 2 लोगों को आपस में लड़ने के लिए लाल धागे को नींबू में बांध दिया है, जिससे कि लाल कलर खतरे की निशानी होती है। जायफल, जायफल एक वशीकरण का ऐसा टोटका रहता है कि जायफल को हम लोग पूजा करके, सिर्फ वशीकरण के लिए नहीं, ये सबसे बड़ा कहते हैं ना, हमारे यूपी में कहावत है कि एक जायफल की बलि मतलब एक बच्चे की बलि के बराबर होता है। तो मैंने, अब जैसे हम लोग किसी के नाम से पूजा कर रहे हैं, जायफल कितना कड़क होता है, लेकिन जैसे ही हम जायफल पे पूजा करते हैं और जैसे ही हम चक्कू से जायफल को काटेंगे या चप्पल से मारेंगे, तो जायफल इतना कड़क, पत्थर के जैसा कड़क होने के बाद भी 2 मिनट में, कहते हैं ना एकदम 2 मिनट में जैसे कोई मिठाई का टुकड़ा कर रहा है वैसे ये टुकड़ा हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। ये तुरंत मतलब इस पर असर हो जाता है। ये बहुत गंदा है। जायफल की बलि मतलब अगर जायफल की बलि दे के हम लोग ने किसी के लिए काम कर दिया, मारण, मोहन, वशीकरण, तो समझो वो इंसान को कोई नहीं बात, मतलब एक मुठ मारने वाला काम है। जायफल से हम लोगों को मुठ मारते हैं, ये काम हो गया। उसके बाद आपने देखा इत्तर रखा है, इत्तर ही हम लोग, इत्तर तो मैं भोग देती हूँ उसको, लेकिन उसके बाद हमारा भोग एक अलग रहता है। उसके बाद हम उसको आदेश देते कि ये काम करके आ, ये काम करके आने के बाद हम उसको भोग देते हैं। वो भोग क्या देते हो तो हम किसी को यूट्यूब पे नहीं बताएंगे। फिर ये होता है बिबवा। ये बिबवा एक ऐसा चीज़ है, बिबवा पे अगर मंत्र करके हम लोग जब मंत्र करते हैं तो मंत्र करने के बाद इस बिबवा को, एक बिबवा पे 3 आदमी के नाम से बोल के हम लोग किसी भी पेड़ पे कील से ठोक कर आते हैं। लेकिन वो मंत्र भी हमें ही मालूम है, क्योंकि बिबवे का मंत्र किसी को नहीं पता है और मैंने आज तक यूट्यूब पे बताया भी नहीं है। सिर्फ सबको मैं बिबवा बना के दे तू जा दो। बिबवा अगर हम लोग सिर्फ कहते हैं ना, अगर पेड़ पे ठोक दे तो ये बात याद रख लो कि सामने वाला आदमी पागल हो जाएगा। जैसे जैसे बिबवा पता है गल के गिरता है, जैसे आप पेड़ पे ठोकोगे मोची की कील से तो बिबवा गल के गिर जाता है। और यही बिबवा को अभी अगर हम लोग अभी यही नमक के पानी में डाल दे, एक होता है नमक के पानी वाला, जैसे नमक का पानी करते हैं ना कि शरीर का नमक पूरा ख़राब हो जाए,
एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंसान एकदम ऐसा हो जाए मरेले जैसा कि सब लोग सोचने लगे कि अरे ये अच्छा खासा शरीर वाला इंसान था, इसको क्या हो गया कि ये शरीर से पूरा ख़त्म हो गया। तो उसके लिए भी हम बिबुआ का काम करते हैं। एक नमक का भरपूर पानी लेते हैं, नमक के पानी में 5-6 बिबुआ डाल देते हैं, क्योंकि बिबुआ का पानी, बिबुआ का जो लिक्विड होता है, बिबुआ के अंदर से जो लिक्विड आता है वो इतना गंदा होता है कि अगर वो शरीर पे गलती से उसका लिक्विड लग जाए तो पूरे शरीर में गंदे फफूंदे फोड़े फुंसी आ जाती है, जो जल्दी जाती नहीं है। ये हरी मिर्ची हम लोग इसलिए रखें कि 2 जनों में अगर ऐसी दुश्मनी करवानी हो कि एक दूसरे की ज़िंदगी भर शक्ल ना देखे, एक दूसरे के पास ना आए, मतलब एक कहते हैं ऐसा हो जाए कि इंसान चाह के भी किसके पास नहीं है, तो ये मिर्ची पे काम करते हैं। मिर्ची का मैंने पहली बार डाला है। ये मिर्ची पे एक विद्वेषण मंत्र होता है, विद्वेषण मंत्र करके हम इस मिर्ची पे नाम डाल के करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा काम होता है कि कोई उसे काट नहीं सकता। फिर ये लौंग से हम लोग इसलिए रखते हैं कि जितनी भी हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई कुछ 1000-2000 नहीं रहती, कम से कम ये जो पढ़ाई हम करते हैं, कम से कम नहीं तो कुछ तो 50,000 की पढ़ाई रहती है। 50,000 मंत्रों को मिक्स करके, जैसे मैं खाना बनाती हूँ तो मसालों को मिक्स करती हूँ, वैसे मैं इनमें भी मसालों के जैसा मिक्स करके इन लोगों को एक एक अलग रखती हूँ। फिर इन लोगों को अलग रख के फिर जिस मकसद से मैंने पढ़ाई की वो मकसद इसके अंदर अपने आप आ जाता है इन लोगों के अंदर। फिर इस लौंग को या तो हम रास्ते पे फेंक देते हैं, या तो देखिए ये भीमा शंकर कपूर है, ये भीमसेन कपूर बहुत ही काम होता है। ये कपूर बहुत पावर में मिलता है। अभी आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, मेरा पूरा सिगरेट अपने आप नीचे बुझ गया, मतलब शक्तियों ने सिगरेट को ले लिया फटाफट। तो ये भीमसेन कपूर को हम लोग उस पर रख के जायफल को जलाएंगे, लौंग को जलाएंगे ऐसा। और ये जो मिर्ची का काम है, ये मिर्ची पे 2 लोगों का नाम करके, 2 लोगों के नाम से विद्वेषण करके फिर इस मिर्ची को रास्ते पे फेंकेंगे जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है। लेकिन अगर हम चाहें कि हम जहाँ गाड़ियाँ गुजरती वहाँ से ना जा सके, तो इन मिर्चियों को हम बाथरूम में फ्लश कर देते हैं। बाथरूम में फ्लश करना तो बहुत गंदा होता है, क्योंकि बाथरूम में फ्लश करने जैसा ऐसा गंदा होता है कि जिस तरह से हम उस गंदे, देखो हम नल के पानी से नहा लेते हैं, कभी कभी नहीं हुआ तो नल के पानी से मुँह धो लेते हैं, लेकिन बाथरूम के पानी से मुँह धोते हैं क्या? तो जिस तरह से इंसान बाथरूम के पानी को देख के घिन भरता है ना, वैसे ये एक इंसान एक दूसरे को देख के घिन भरते हैं। ये सारा काम करने के बाद हम फाइनली शक्तियों को आदेश देते हैं, और फिर शक्तियाँ हमें आके बताती है कि हमें ये बाल भोग चाहिए, वो चाहिए। उसके बाद ही आपने मुझे देखा होगा मैं कहीं मंदिर जाती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा काम करके आती हूँ, दान धर्म करती हूँ, ये करती हूँ। ये आप लोगों के बस का बात नहीं है। यहाँ तो आप लोगों में कितने लोगों का आदत होता है, मैंने देखा है, मेरे साथ लोग आएंगे, गाड़ियों में भी आते हैं तो मेरे फ़ोन पे नज़र रखते हैं, मैं व्हाट्सअप पे किससे बात कर रही हूँ, किससे। शायद आप लोगों को पता नहीं, मेरे पास कर्ण पिचासनी है, तुरंत मेरे कान में आके बोलती है कि सामने वाला आपके फ़ोन पे नज़र रखा हुआ है, आपकी वीडियो निकाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इससे ये होता है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, आए दिनों में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, या तो तुम्हारा फ़ोन टूट जाएगा। अभी हाल ही में मेरे घर पे गणपति में भजन चालू था, और भजन के वक्त किसी ने मेरे मोबाइल पे नज़र रखी। तो खास पूरी वीडियो में दिख रहा है कि एक इंसान मेरे मोबाइल को देख रहा है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, और उसी दिन उस इंसान का मोबाइल ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी नज़र शायद आप पे नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरी शक्तियाँ, मेरी कर्ण पिचासनियाँ आपको देख रही है। तो वो ऐसा करेंगी कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये सारी चीज़ों की सज़ा देंगे। उसके बाद मंदिरों में भी अगर आप जा रहे हो तो अंग प्रदर्शन बिल्कुल ना करें। देखिए आज की तारीख में लोग क्या करते हैं, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता। अंग जितना छुपा होता है उतना ही सुंदर होता है। आप अंग प्रदर्शन करके क्या मतलब? अभी आजकल मैंने बहुत लेडीज़ को देखा है, बहुत लोगों को मैंने भी टोका है, क्या करेंगी, मतलब एक उम्र हो जाती है, एक वो हो जाता है। अभी जैसे मैं भी 40-41 साल की औरत हो गई, अभी मैं मिनी स्कर्ट पहन के घूमूँ तो मुझे शोभा नहीं देगा। अभी हम लोग जिस फील्ड में, हमको साड़ी ही शोभा देती है। लेकिन मैंने एक औरत को देख लिया है कि उनको अपने शरीर का कोई मतलब नहीं है, भगवान ने शरीर बना दिया, एक उम्र भी हो चुकी है, एक उम्र ऐसी हो जाती है कि जिस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता है, दादी नानी चाची सब बन जाते हैं, लेकिन तो भी उन्हें अंग प्रदर्शन करने की आदत होती है। जबरदस्ती मतलब कुछ भी कपड़ा पहन लेंगे, कुछ भी, मतलब ऐसा जैसे ये भी नहीं समझे। अभी जैसे दरगाह जाना है तो उन्हें याद है कि हमें सर पे दुपट्टा लेना है, लेकिन मंदिर जाना है तो उन्हें दुपट्टा नहीं लेना है। क्यों भाई? मंदिर में ओटी भरी जाती है। कुर्ता पहन लेंगे लंबा, उसके नीचे शॉर्ट लेगिस पहन लेंगे, पूरा पैर दिखता रहेगा, मतलब सारा सामने वाले को एक बार लगेगा कि पैर के कुर्ते के नीचे कुछ पहना ही नहीं है। फिलहाल तो मैं तो अपने लोगों को भी बोलूँगी जो भी मेरे साथ आते, अगर ऐसी सब चीज़ें हैं तो मेरे साथ तो बिल्कुल ना आए, क्योंकि मैं मंदिर में जाती हूँ, मेरे साथ मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि फिर मेरे साथ 4 लोग रहते हैं, नाम खराब होता है, उसमें भी ये सब चीज़ें अच्छी बात नहीं है।
तो ये बात क्या होता है मालूम है, देखिए कितने लोग मुझे नीचा दिखा भी, जैसे अभी हम लोग अपने घर में पूजा पाठ रखते हैं, अभी जैसे हमने बहुत बार देखा है, जैसे मैंने रक्षाबंधन का पार्टी रखा है, कुछ भी रखा है, तो कुछ लोगों के चढ़ाने में कुछ लोगों को, जैसे अगर हम बोला जाएगा कि बहुत सारे लोगों को बोलते इतने लोगों को ही लाना, जैसे हम बोलेंगे 20 लोगों को लाना, तो जानबूझ के इज्जत निकालने के लिए वो लोग 25 को लाएंगे, 40 को लाएंगे। देखिए विद्या देवी की इज्जत तो आज तक कोई निकाल नहीं पाया है, लेकिन इसमें आप अपनी इज्जत गिराते हो, क्योंकि आप एक बार ऐसी गलती करोगे दोबारा आपको यहाँ कोई बुलाएगा नहीं अपने इधर, क्योंकि सामने वाला समझ जाएगा कि इन लोगों को खुद की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन दूसरों की भी इज्जत करने नहीं आती। घर में भी पूजा पाठ रहेगा, कुछ भी रहेगा, जैसे अभी मेरे घर पे प्रोग्राम रहता है, कुछ भी तो मैं बोलती हूँ, मैं पहले हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, हम आपको दिल से इज्जत देते हैं, हमारा आपसे किसी से भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप लोग जो ये गलती करते हो ना, जैसे अगर हम बोलेंगे कि 10-12 जन को लाओ, 13 जन को लाओ, फिर आप 16-17 जन लाएंगे, तो एक बात तो याद रखना कि विद्या देवी अगर 10 जन को बुलाएगी ना, तो 25 जन का सामान ला के रखती, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस सब चक्कर में ये याद रखना कि उस वक्त मैं नहीं, मेरी शक्तियाँ देख रही होती, घर में बाबा जी देख रहे होते हैं, फिर उन्हें उस बात का गुस्सा आता है कि ये क्या है, मतलब कोई दे रहा है, कोई तुमको दे रहा है और तुमको मिल रहा है, तो तुम लोग ऐसे करोगे क्या, किसी को भी लूटोगे क्या? ये सब काम अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात, मैंने अभी सोच ही लिया है कि ये सब मत करा करो, मेरे को कर्ण पिचासी सब बताते हैं, मोबाइल पे नज़र रखना, ये रखना, ये बहुत गलत बात है। ऐसा करने से एक बार इंसान अकेले जाना मंजूर करेगा, लेकिन किसी को लेके जाना मंजूर नहीं करेगा, क्योंकि क्या मिलता है बताओ ना, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, मेरे साथ जो भी आते हैं सिर्फ बैठ के मेरे साथ आना जाना रहता है, तो भी मैंने लोगों को 1000-2-2 हज़ार रुपया दिया है एक दिन का। तो ईमानदारी रखनी चाहिए, और जाने तो किसी को बोल के फ़ायदा नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन एक बात बताएंगे, हम पंडित अघोरियों का काम हमें ही करने दो, आप लोग इस चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि देखिए अभी ये देखो, ये सब काम मैंने जिन लोगों का लिया, अभी इलेक्शन का काम है, 3 तारीख को रिजल्ट है, तो रिजल्ट का क्या होता है मालूम है, हमें जीतते घोड़े को हराना भी आता है, अगर कोई समझो घोड़ा जीतता रहेगा उसको हराना भी आता है। तो मैं एक ही बात बोलूँगी, हम अघोरियों से दोस्ती नहीं अच्छी तो दुश्मनी भी मत लो, क्योंकि आप नहीं जानते हैं, हम लोग के पीछे पूरा समाज हमारे साथ रहता है, और हमारे समाज में जब पता चलता है कि हम पंडितों को कोई गिराने को देख रहा है, तो वो तुम्हारी हस्ती मिटा देंगे। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये सब जो काम हम दिखाते हैं और आपको बता देते हैं ऐसे करो वैसे करो, कितने लोग अभी आजकल आता है ये मंत्र पढ़ लो ये हो जाएगा। मंत्र पढ़ने का तरीका होता है, पहले हमें बंदिश करनी पड़ती है, बंदिश करने के बाद शक्तियों को लालच देना पड़ता है कि आप ये मेरा काम करो, फिर हम तुम्हारा काम करेंगे। उसके बाद मतलब जो हम लोग पूजे के पैसे लेते यूं ही नहीं लेते, हमें आधे से ज़्यादा से, अभी हमने 10 रुपये आपसे लिया ना, तो हमें पूरा 10 रुपया नहीं बचता, उसमें से कुछ 2 रुपया 2.5 रुपया ही बचता है, बाकी सब हमें बांटना पड़ता है, इधर उधर उधर सब देना पड़ता है, तभी जाके काम सक्सेस होता है, तभी आपका काम 100% लगेगा। अरे ये क्या, किसी ने भी अभी कितने लोगों को क्या किया, मंत्र मिल गया, अभी जैसे मैंने 2-4 लोगों को आयते करीमा दिया था व्हाट्सअप के जरिए स्क्रीनशॉट, अब उन लोगों ने क्या किया, अब उन लोगों को थोड़ा मज़ा मिलने लगा, करते गए, अब उनकी क्या हो गया मालूम है, करते करते उन्होंने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली, अब उनके घर पे जिन्नात हाजिर हो गए, अब वो जिन्नात जो उनके घर में कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको उसका तरीका तो नहीं मालूम है, अब तुमने मुसीबत तो घर में बुला ली है, अब वो मुसीबत क्या करेगा, तुमको हर तरह से घर से बेघर करेगा, काम धंधे में अड़चन लाएगा, बीमारी लाएगा, हर तरह से तुम्हें परेशान करेगा, और उस परेशानी का मेरे पास कुछ हल नहीं, क्योंकि तुमने बुलाया है, अब तुम जानो। इसलिए ये सब काम बेगर जाने बूझे मत करो, नहीं तो आप अपने घर में खतरा लाओगे। और इस बात का घमंड मत करो कि मैं ये सब बता रही हूँ तो या मुझे कुछ है, ये सब मैं आपके अच्छे के लिए बता रही हूँ, और अब आपकी मर्जी, क्योंकि नेगेटिव चीज़ जब आती है ना, तो धीरे 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 दीमक के जैसे आपको ख़त्म कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब ख़त्म हो गए। स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो दीमक के जैसे आपको ख़त्म कर देंगे, तब आपको पता चलेगा अरे बाप रे मैंने क्या कर लिया। ये बात याद रखना, वो पूरी तरह से मतलब फिर कुछ नहीं बचेगा, वो कुछ बचनी नहीं देगी, क्योंकि जिन्नात ऐसे होते हैं ना, फिर जिन्नात अपनी तरफ करते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है बस ये मेरे लिए जिए मरे, तो जिए मरे मतलब वो आपको अपने साथ लेके ही जाएगा। अगर उसका टाइम पे आपने खाना पीना नहीं दिया तो एक गारंटी है कि 6 महीने के अंदर वो सामने वाले को अपने साथ लेके चला जाता है। इसलिए मैं बोलती हूँ शक्तियाँ सिद्ध करा के लो, शक्तियाँ खुद से सिद्ध मत करो, नहीं तो जान का खतरा पक्का है। जय माता दी।